भगवती सूत्र में कहा गया है, बलियत्तम भन्ते साहू दुब्बलियत्तम साहू जयंती अत्थे गतियाणम जीवाणम बलियत्तम साहू अत्थे गतियाणम जीवाणम दुब्बलियत्तम साहू। श्रमणोपासिका जयंती भगवान महावीर के सान्निध्य में उपस्थित है और जयंती श्राविका एक महत्वपूर्ण श्राविका भी थी। उस समय कौशाम्बी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। वहाँ चंद्रावतरण नामक चैत्य और उस कौशाम्बी नगरी में सहस्रानीक राजा का पौत्र, शतानीक राजा का पुत्र, चेटक राजा का दौहित्र, मृगावती देवी का आत्मज यानी पुत्र और श्रमणोपासिका जयंती का भतीजा राजा उदयन वहां था। और राजा उदयन की माता मृगावती जो थी वो भी थी बेटा और माँ। इधर यह जो जयंती थी वो राजा उदयन की भुआ होती थी, मृगावती की ननंद होती थी, यानी एक अच्छे परिवार की वो महिला थी। श्रमणोपासिका जयंती थी, वह सय्यातरी भी थी। शास्त्र में बताया गया है कि वैशालिक श्रावकों अरहतों की पूर्व सय्यातर रहने वाली वो जयंती श्रमणोपासिका थी और यों तत्व को जानने वाली थी, जीव अजीव को जानने वाली, तत्व ज्ञान से मानो युक्त और यथा परिगृहित तपह कर्मों का अपना आचरण करने वाली थी, आत्मा को भावित करते हुए रह रही थी। तो एक तत्वज्ञा लगता है, जितने अंशों में तत्वज्ञा थी, एक तत्वज्ञा श्रमणोपासिका और इधर साधु संत मानो उसके कोई मकान में विराजते भी थे। तो ज़्यादा कोई साधु सतियों का संपर्क होने से और भी कईयों का ज्ञान बढ़ सकता है। तो एक तो यह जयंती श्राविका यूं बाह्य दृष्टि से देखें तो एक राजा की भुआ थी, राजा उदयन की वो भुआ होती थी। और तो यानी राजघराने से कोई जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, इधर फिर धर्म के साथ जुड़ा हुआ, तत्वज्ञान से युक्त हो और तपह कर्म करने वाला व्यक्तित्व हो, तो वह श्रमणोपासिका जयंती भगवान महावीर का जब जानकारी मिली कि भगवान महावीर पधारे हैं तो मृगावती भी गई, राजा उदयन भी गया और जयंती भी गई, और भी इनके साथ जो भी नौकर चाकर आदि हुए होंगे। तो वे भगवान महावीर के पास यह राज परिवार पहुंचा था और भगवान महावीर के पास वे पर्युपासना करने लगे, बैठे। तो बैठने में भी बड़ी एक मानो प्रोटोकॉल का एक ध्यान रखा गया कि बैठें भी कैसे। और प्रोटोकॉल जो होता है कि कौन आगे बैठे कौन पीछे बैठे, यह भी एक बैठने की थोड़ी व्यवस्था होती है, क्योंकि
कौन आदमी कहाँ बैठे, कौन आगे, कौन पीछे, कौन इधर, कौन उधर, ये सब परिषद की बैठने की अपनी व्यवस्था भी होती है। तो जब ये राज परिवार के लोग वहाँ जाते हैं तो कि बैठने में भी एक सुंदर, एक मानो एक ध्यान दिया गया कि राजा उदयन को आगे रखा गया, माँ थोड़ी पीछे बैठी, बेटे को आगे रखा, और फिर ये माँ मृगावती बैठती है और कि उदयनम रायम पुरो कट्टु ठिया चेव सपरिवारा शुश्रूषमाणी नमनसमाणी अभिमुहा विनयनम पंजलि कड़ा पज्जुवासई। कि मृगावती गई है, जयंती तो साथ में ननंद भुजाई होती थी, ननंद भुजाई थी, जयंती ननंद थी, मृगावती भाभी थी, भुजाई थी, वे थी, दोनों साथ थी। और फिर बैठना था तो राजा भी वहाँ पहुँचा था, तो अपने पुत्र जो राजा था उसको आगे बैठा, पीछे मार ये लोग माँ बैठी। प्रोटोकॉल का मानो ध्यान रखा माँ ने कि आखिर ये राजा है, मेरा बेटा अभी राजा है, तो राजा को आगे बैठना ठीक होता है। तो भगवान महावीर के पास वहाँ बैठे तो अपने बेटे को, बेटा आगे बैठा, माँ थोड़ी पीछे यूँ बैठी। ये प्रोटोकॉल की बात है। यूँ तो बेटा था, घर में तो बेटा है, तो बाहर तो एक राजा है, तो राजा को राजा की तरह बैठना चाहिए। तो राजा को आगे बैठने का मतलब मौका मिला, माँ थोड़ी पीछे बैठी। आगम काल कहते हैं उदयनम रायम पुरो कट्टु ठिया, राजा उदयन को आगे करके बैठी है मृगावती। तो ये बैठे हैं और भगवान महावीर ने, और भी परिषद थी, तो भगवान प्रभु महावीर ने प्रवचन भी किया, देशना दी। प्रवचन के बाद और तो परिषद आमतौर से चली जाती है, तो परिषद लौट गई और राजा उदयन भी चला गया। तो राजा को इतना टाइम मिले न मिले, प्रवचन सुन लिया इतना भी बहुत है, प्रवचन सुन ले, राजा व्याख्यान में बैठे इतना भी पर्याप्त है। तो राजा तो लौट गया और साथ में राजा की माता, राजमाता मृगावती भी लौट गई। ये जयंती वो लगता है पीछे रह गई। भगवान महावीर की सेवा पर्युपासना करने के लिए मानो वहाँ जो भी लक्ष्य ठहर गई कि भी बाद में कोई सेवा का मौका मिले, बातचीत सेवा कर ले। व्याख्यान तो हो गया, प्रवचन तो हो गया, आम जनता प्राय चली गई, अब कुछ समय मिले तो थोड़ी बातचीत सेवा का मौका मिल जाए। तो मानो उस रूप में वो जयंती श्रमणोपासिका पीछे रही और भगवान महावीर के सान्निध्य में अपने प्रश्न रखे। बताया गया है भाष्य में कि 19 प्रश्न जयंती ने पूछे थे। तो एक विशेष बात है कि प्रश्न पूछे और भगवान उस प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। तो जैसे सोना अच्छा या जागना, यह प्रश्न पूछा था कि जीवों का सोना अच्छा या जागना, और इसका उत्तर दिया गया। श्रमणोपासिका जयंती ने यह भी प्रश्न पूछा कि बलियत्तम भन्ते साहू दुर्बलियत्तम साहू, कि भगवान भन्ते जीवों का बलिष्ठ होना, बलवान होना अच्छा है या दुर्बल होना अच्छा है। हम सामान्य रूपे ने सोचें तो भी बलवान होना बढ़िया है, दुर्बल क्यों रहे आदमी, दुर्बल होना क्यों बढ़िया, बलवान होना अच्छा है। सामान्यतया तो स्थूल उत्तर तो इसका यही हो सकता है कि बलवान बनो, शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली होना अच्छा है, कमजोर मत रहो। किंतु इसका उत्तर जो दिया गया कि जयंती कुछ जीवों का बलिष्ठ होना अच्छा है, कुछ जीवों का
दुर्बल होना अच्छा है। प्रश्न पूछने वाले पूछ लेते हैं, उत्तर देने वाले फिर वो कितना गहराई से उत्तर देते हैं, कितना सुंदर वो समाधान कर दें, वो उत्तरदाता की मानो सफलता होती है कि प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक, बहुत टू द पॉइंट, एकदम सही जवाब उत्तर देने वाला दे दे तो उत्तरदाता सफल होता है। और प्रश्नकर्ता को संतोष भी हो जाए, बी सेटिस्फाइड, एकदम मैं संतुष्ट हूँ, मुझे समाधान मिल गया है। हालांकि कई बार उत्तर मिलने पर भी प्रश्न करता संतोष नहीं भी माने, भी मुझे तो संतोष नहीं है आपके उत्तर से, थोड़ा और प्रयास कर लें भाई, किसी तरह इसको संतोष हो जाए तो फिर भी संतोष पूरा हो, किसी को न भी हो, तो उत्तरदाता जितना संभव हो सके अपनी ओर से बढ़िया उत्तर देने का यथा अवसर द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके देने का प्रयास करे। और उत्तरदाता को यह लगे कि इसकी सही जानकारी अभी मेरे दिमाग में नहीं है, ग्रंथ को कंसल्ट करना आवश्यक है, बिना कंसल्ट किए उत्तर देना कठिन है, तो उत्तरदाता भले यह भी कह दे कि इस बात का मैं अभी उत्तर देना नहीं चाहता, होगा तो बाद में देख करके बता सकूंगा, अभी मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहता। अथवा यूं लगे कि इस बात का उत्तर देने से कहीं बात बिगड़ सकती है, उल्टा कहीं लोगों में आक्रोश या कुछ हो सकता है, तो भी कह दे भी कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न कर ले कि वो आदमी के उसके बारे में आपका क्या विचार है, तो उत्तरदाता को लगे भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कुछ बोल दूंगा और सही बोलूंगा और वो बात उसके संबंधियों को मान लो अच्छी नहीं लगेगी, इसका उत्तर नहीं देना ही ठीक। तो भी कह दे भाई उत्तरदाता व्यक्ति की मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो यूं उत्तरदाता के सामने भी कई विकल्प होते हैं, प्रश्न का उत्तर अभी देना या बाद के लिए छोड़ देना, उत्तर देना या मनाही करना कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, अथवा भी कि इस बारे में आप अमुक व्यक्ति से संपर्क आपको करना चाहिए, उनसे आपको विस्तृत जानकारी ले लेनी चाहिए, यह हमारा परामर्श है। यूं उत्तरदाता को जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ठीक लगे वैसा वो कर सकता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता तो अपनी इच्छा से कोई भी मान लो सवाल पूछ ले जो उसको पूछना था, परंतु अब उत्तरदाता को भी उस सवाल के उत्तर के लिए कई ग्रंथों को देखना पड़ेगा, इतना टाइम है नहीं। कद भी इस बारे में आप अमुक से बात कर लो, वो अच्छी तरह ग्रंथों को देख करके अपने ढंग से आपको जानकारी विस्तार से दे सके, मेरे तो और काम है अभी। तो जैसा अवसर लगे वैसा उत्तरदाता कह सकता है। और जो केवल ज्ञानी हैं उनको न तो ग्रंथ देखने की जरूरत है, ये कि इस बात का प्रमाण क्या, आधार क्या, उत्तरदाता भी देखे भी मैं उत्तर दूं तो मेरे पास इसका प्रमाण क्या है, मुझे आगम का कि ग्रंथ का कोई प्रमाण मेरे पास है तो मैं को भी इस ग्रंथ के आधार पर मैं यह उत्तर दे रहा हूं। तो सामान्य छद्मस्थों को तो मान लो ग्रंथों का प्रमाण भी देने की अपेक्षा पड़ जाए, तो उसके लिए वो ग्रंथ लाओ, वो लाओ, उसको देखो, वो पाठ निकालो, वो प्रकरण निकालो, वो चैप्टर निकालो, देख करके उत्तर दें। पर भगवान महावीर को तो न चैप्टर, न प्रकरण, न आगम, न ग्रंथ कोई देखने की जरूरत नहीं है, उनको कितना टाइम लगता है जवाब देने में। तो इसलिए श्रमणोपासिका जयंती जैसी श्राविका जो साधुओं की सह्यात्री, साधुओं को आवास स्थान देने वाली,
यह भी एक अच्छी बात है कि किसी श्राविका को या श्रावक को साधुओं को ठहराने का, अपने घर में मकान में स्थान देने का मौका मिले कि भाई साधु लोग हैं, इनका अपना मकान तो कोई है नहीं, वो जहाँ जो मकान मिलेगा उसी में रह सकेंगे। तो श्रावक श्राविका भी के हमारे गांव में साधुओं का प्रवास होने वाला है और हमारे यह मकान बड़ा है, उपयुक्त है, जहाँ लोग व्याख्यान में आए तो लोग भी बैठ सकते हैं, जगह काफ़ी है, ऐसा मकान हमारे पास है। तो महाराज को, संतों को भावना भाएं कि यहाँ का प्रवास इस बार का हमारे घर में आप करो, निर्वाला मकान है, बड़ा मकान है, अच्छी जगह है, व्याख्यान भी अच्छी तरह हो सकता है। तो उपयुक्तता हो तो सय्यातर का लाभ मिल भी सकता है किसी को। तो आगम में कहा गया है कि श्रमणोपासिका जयंती थी, वो पूर्व सय्यातर थी, अरहतों को, साधुओं को यानी स्थान आवास देने वाली थी। इसका मतलब है कि जयंती कोई सामान्य, एकदम कोई सामान्य बाई नहीं थी, श्राविका नहीं थी, कुछ जानकारी भी थी। और इधर कुल परंपरा से राजा की भुवा होती थी, राजा वर्तमान राजा उदयन की वो भुवा लगती थी, और साधुओं इधर सय्यात्री राजा उदयन की भुवा, और खुद भी तपस्या करने वाली, तत्वज्ञान रखने वाली कोई श्रमणोपासिका थी। तो ऐसी श्राविका को मानो मौका मिला, 19 प्रश्न उसने रखे। तो यह एक प्रश्न रखा कि बलवान होना अच्छा है या जीवों के लिए दुर्बल होना अच्छा है। उत्तर दिया गया कि जयंती, कुछ जीवों का बलवान होना ठीक है और कईयों का दुर्बल होना भी ठीक है। बात वही है जो धार्मिक लोग हैं, धर्म रूप में परोपकार करने वाले हैं, ऐसे जीवों का बलवान होना ठीक है। वो बलवान रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे, अपना भी उद्धार कर सकेंगे, दूसरों को भी धर्म की बात बता सकेंगे, यानी धर्म से जोड़ सकेंगे। तो धार्मिक धर्म से भावित चेतना वाले जो लोग हैं उनका बलवान होना अच्छा है। जो पापी हैं, अधर्मी हैं, अधर्म का कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों का दुर्बल होना ठीक है, ताकि वो ऐसा पाप का काम विशेष न कर सकें, पाप से मजबूरी में बचे रह सकें। यह सबलता और दुर्बलता, बल, ऐसे वीर्य जो बल है, 8 आत्माओं में एक वीर्य आत्मा, जो 8वीं आत्मा वीर्य आत्मा होती है। वीर्य और शक्ति का संबंध शरीर के साथ होता है, शरीरक प्रभवे, वीर्य शक्ति शरीर से होती है। इसलिए यह तत्वज्ञान को थोड़ा गहराई से जानने वाले ध्यान दे सकते हैं, दे सकें तो, कि सिद्ध भगवान में 8 आत्माओं में से 4 आत्माएं बताई गई हैं। उन 4 आत्माओं में वीर्य आत्मा संभवतः नहीं है, द्रव्य आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, उपयोग आत्मा है, दर्शन आत्मा है। मैं भूल न करूं, हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य, इनसे पहले मुख्य मुनि भी बैठे हैं जो बहुश्रुत परिषद के संयोजक हैं, बहुश्रुत परिषद के संयोजक हैं, बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। इधर साध्वी वरिया भी बहुश्रुत परिषद की मेंबर है, तो हमारे बहुश्रुत हैं। तो मैंने जो कहा कि भी सिद्धों में 4 आत्माएं बताई गई हैं, वीर्य आत्मा सिद्धों में नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई? लगता है शरीर नहीं होता सिद्धों के, इसलिए सिद्धों में वीर्य आत्मा नहीं, शरीर हो तो वीर्य आत्मा हो सकती है, शरीर के बिना वीर्य आत्मा नहीं। इसका मतलब है कि बल का संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, कि शरीर है तो फिर वीर्य। सिद्ध भगवान हैं, वो निरंतराय तो हैं,
सिद्धों के अंतराय कर्म नहीं होता, निरंतराय हैं, परंतु वीर्य आत्मा सिद्धों में नहीं मानी गई है, क्योंकि वहां यह माने शरीर नहीं होता। तो यह बल है, शक्ति है। सबलता होना धार्मिक आदमी के लिए अच्छा है। जितना शक्तिशाली हो आदमी, परम पूज्य आचार्य तुलसी जो धर्म के आचार्य थे, धर्माचार्य थे, धर्म प्रवचनकार भी थे, और हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के तो सम्राट थे, परंतु साथ में यानी उनके शरीर में मानो शक्तिशालीता भी प्रतीत होती थी। शक्तिशालीता थी, तभी माने कितनी यात्रा कर ली। कहाँ? कोलकाता, राजस्थान से, बीच में कानपुर में चतुर्मास किया, फिर कोलकाता चतुर्मास किया। राजस्थान से चले, बीच में अहमदाबाद चतुर्मास किया, फिर आगे साउथ पधार गए, वापिस राजस्थान पधारे। कोलकाता से भी राजस्थान, एक साथ कोलकाता का चतुर्मास विक्रम संवत 2016 का संपन्न किया, और 17 का चतुर्मास राजनगर मेवाड़ में कर दिया। बीच में शेष काल के महीनों में यह सारा रास्ता सरदार शहर होते हुए सारा रास्ता पार कर दिया। तो शक्तिशाली शरीर था, तब इतना रास्ता पार कर दिया, इतने संघ समुदाय को साथ रखते हुए, तो बल था। और भी हम आचार्य तुलसी में जैसा अनुमान लगाते हैं कि कितने संघर्ष आए और कितनी क्या स्थिति, पर फिर भी उनका कैसा मनोबल साहस रहा होगा। और मनोबल साहस तो मैं कालूगणी को भी जब उन पर भी ध्यान लगाऊं, कालूगणी को देखूं, तो प्रतीत अनुमानित हो रहा है कि कालूगणी भी भले बलशाली एक मनोबली व्यक्ति थे। यूँ तकलीफ हो गई तो कोई बात नहीं,